आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में चंबल प्रोग्रेस वे की तर्ज पर नर्मदा एक्सप्रेस वे भी बनाया जाएगा। राज्य में प्रदेशव्यापी गंदगी भारत छोड़ो मध्यप्रदेश अभियान शुरू हुआ। कोरोना संक्रमितों की संख्या प्रदेश में 45,455 हुई। 34,400 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। और मौसम विभाग ने सिवनी, मंडला और बालाघाट सहित प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में चंबल प्रोग्रेस वे की तर्ज पर नर्मदा एक्सप्रेस वे भी बनाया जाएगा। इससे मध्यप्रदेश और गुजरात में औद्योगिक विकास तेज होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अमरकंटक से अलीराजपुर होकर गुजरात पहुंचने वाले इस 1,300 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के दोनों तरफ औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। ये मध्यप्रदेश और गुजरात में आर्थिक गतिविधियों के विकास और रोजगार के संदर्भ में मील का पत्थर साबित होगा। प्रदेश के उत्तरी अंचल में विकसित होने वाले चंबल प्रोग्रेस वे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे होगा। इसके अलावा भोपाल में अटल जी की एक भव्य और दिव्य प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कही। श्री चौहान ने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि श्री वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस दिन प्रतिवर्ष सुशासन से संबंधित कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर उन्हें आदरांजलि दी जाएगी। इस अवसर पर स्वर्गीय वाजपेयी को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा और आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रामकिशोर कावरे सहित भाजपा के अन्य नेताओं ने भी श्रद्धांजलि दी। वहीं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि चंबल प्रोग्रेस वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करने की घोषणा कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनभावना का सम्मान किया है। गौरतलब है कि तकरीबन 309 किलोमीटर लंबा ये चंबल प्रोग्रेस वे लगभग 6,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। ये राजमार्ग श्योपुर, मुरैना और भिंड जिलों से होकर मध्यप्रदेश को उत्तर प्रदेश और राजस्थान से जोड़ेगा। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कल प्रदेशव्यापी गंदगी भारत छोड़ो मध्यप्रदेश अभियान का शुभारंभ किया। कल सागर से इस अभियान की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि साफ सफाई हमारे जीवन और स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। इसके तहत 30 अगस्त तक राज्य में सफाई अभियान के साथ साथ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जाएगा और इस कार्य में स्वैच्छिक संगठन भी शामिल होंगे। श्री सिंह ने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए स्वच्छता आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दिशा में देश और प्रदेश को गंदगी मुक्त बनाने के लिए लगातार काम किया है। इसी का परिणाम है कि देश के सबसे स्वच्छ शहरों में प्रथम और द्वितीय स्थान रखने वाले इंदौर और भोपाल मध्यप्रदेश के प्रमुख शहर हैं। उधर इंदौर शहर में भी कल से गंदगी भारत छोड़ो मध्यप्रदेश अभियान शुरू किया गया है। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाटिल ने आकाशवाणी को बताया कि ये अभियान 5 थीम पर आधारित गतिविधियों पर होगा। सुश्री पाल ने बताया कि पहली थीम स्वच्छता की शपथ और जागरूकता, दूसरी थीम नो प्लास्टिक, तीसरी थीम कोविड-19 की परिस्थिति में स्वच्छता, चौथी थीम कचरे का प्रारंभिक स्तर पर निपटान और 5वीं थीम सार्वजनिक स्थानों अथवा सार्वजनिक शौचालयों पर सफाई अभियान होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 68वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव और संदेश देने को कहा है। श्रोता फोन नंबर 1800-117800 पर फोन करके अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। नमो ऐप फोरम या माई जीओवी पर भी अपने सुझाव और संदेश भेज सकते हैं। रेल मंत्रालय ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित 6 राज्यों में 5,50,000 से ज्यादा मानव दिवसों के रोजगार का सृजन किया है। इन राज्यों में बिहार, झारखंड और ओडिशा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के प्रभाव से अपने गांव को लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को आजीविका उपलब्ध कराने और उन्हें सशक्त करने के लिए ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 50,000 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचा तैयार करने में खर्च किए जाएंगे। 125 दिन के इस अभियान में 116 जिलों में 25 श्रेणियों के कार्यों को शामिल किया गया है। इसी तरह 6 राज्यों में 2,988 करोड़ रुपए की लगभग 165 रेल परियोजनाएं भी चल रही हैं।
इस अभियान में 14 अगस्त तक 11,196 कामगार लगे हुए थे। रेल मंत्री पीयूष गोयल इन परियोजनाओं के जरिए प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगारों के अवसर की लगातार निगरानी किया करते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 45,455 हो गई है। वहीं इनमें से 34,400 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। राजधानी भोपाल में 123 नए मरीज मिलने के साथ यहां संक्रमितों की संख्या 8,370 पहुंच गई है। वहीं इंदौर में 245 नए मरीज मिलने पर वहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,049 तक पहुंच गई है। जिले के विभिन्न अस्पतालों में 3,087 कोरोना प्रभावितों का उपचार जारी है, जबकि अब तक 6,618 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। उधर जबलपुर में 93 नए पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 80 लोगों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दे दी गई है। खंडवा में भी 8 नए मरीज मिले हैं, जिससे वहां कुल संक्रमितों की संख्या 770 हो गई है। मंदसौर में भी 15 नए पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 5 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। जिले में अब तक पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 639 हो गई है। उधर झाबुआ जिले में पिछले 24 घंटों में 11 नए मरीजों के साथ यहां संक्रमितों का आंकड़ा 305 पहुंच गया है, जबकि अभी तक 188 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं उज्जैन में 19 नए मरीज मिलने से वहां संक्रमितों की संख्या 1,443 हो गई है, लेकिन इनमें से 1,178 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने कहा है कि सरकार हर एक गरीब को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। डॉक्टर मिश्र ने कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। लोगों को इन योजनाओं का आगे बढ़कर लाभ लेना चाहिए। उन्होंने कल दतिया जिले के कटीली, नुनवाहा, कुम्हेड़ी और रिछारी ग्राम में मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने ग्राम कटीली में 190 स्ट्रीट वेंडरों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इन्हें 10-10 हजार रुपए का ब्याज मुक्त लोन रोजगार शुरू करने के लिए दिया जाएगा। डॉक्टर मिश्र ने ग्राम नुनवाहा में 119, ग्राम कुम्हेड़ी में 106 और रिछारी में 64 स्ट्रीट वेंडरों को भी प्रमाण पत्र वितरित किए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को एक शानदार अंतर्राष्ट्रीय करियर के लिए बधाई दी है। आईसीसी के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी मनु साहनी ने कहा है कि MS धोनी क्रिकेट के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया है और उनकी कमी को बहुत ज्यादा महसूस किया जाएगा। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज सिवनी, मंडला, बालाघाट, अनूपपुर और डिंडोरी जिलों में भारी बारिश, जबकि दमोह, जबलपुर, छिंदवाड़ा, राजगढ़, गुना, हरदा, बैतूल, देवास, खंडवा और सीहोर में कहीं कहीं तेज बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। इंदौर जिले में कल देर रात बारिश होती रही। मौसम विभाग ने यहां अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना जताई है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 3 बजे से फेसबुक लाइव और NIC वेबकास्ट के माध्यम से पथ विक्रेताओं से चर्चा करेंगे। लघु और सूक्ष्म उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कल इंदौर में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से मुलाकात की। दमोह जिले के सूखी जनपद के एक सहायक शिक्षक को कर्तव्य में लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया गया है। नीमच जिले में मिशन 10,000 प्रारंभ किया गया है। इसमें कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों का चयन किया जाएगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में चंबल प्रोग्रेस वे की तर्ज पर नर्मदा एक्सप्रेस वे भी बनाया जाएगा। राज्य में प्रदेश व्यापी गंदगी भारत छोड़ो मध्यप्रदेश अभियान शुरू हुआ। कोरोना संक्रमितों की संख्या प्रदेश में 45,455 हुई। 34,400 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। और मौसम विभाग ने सिवनी, मंडला और बालाघाट सहित प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।